बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 16 डैम्प कोर्स। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस पढ़ेंगे। डैम्पनेस जो है उसके क्या असरात होते हैं हमारे स्ट्रक्चर पर, काजेस पढ़ेंगे कि जिनकी वजह से ये डैम्पनेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। मेथड्स को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं डैम्पनेस को, और यहाँ जैसे नवी कहते हैं, को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो आपकी स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट ना कर सके। कौन कौन से डैम्प प्रूफिंग मटेरियल है इसको भी डिस्कस किया जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमें ये पता हो कि डैम्प प्रूफ कोर्स की ज़रूरत क्यों है, टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, मटेरियल्स हम लोग कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेथड्स को किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। बेसिकली हमारे पास जो है डैम्प प्रूफ कोर्स एक मॉइस्चर कंट्रोल टेक्निक है जो कि वॉल्स और फ्लोर लेवल्स पर अप्लाई किया जा सकता है, ताकि ये जो मॉइस्चर है उसको स्टॉप कर सके आपके स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट होने से। इस वजह से इसको ग्राउंड लेवल पर ही अप्लाई किया जा सकता है। इसका शॉर्ट फॉर्म डैम्प प्रूफ कोर्स का डीपीसी है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है जो कि स्ट्रक्चर्स में आ जाता है अगर प्रॉपर तरीके से डीपीसी नहीं की गई हो। आप ये इस इमेज को देख सकते हैं। इसमें ये हमारे पास एक ब्रिक वॉल है, यहाँ पे हमने डीपीसी जो है वो अप्लाई हुई है इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक शीट है। यहाँ पे सिमिलर एक वही दूसरा वॉल है, और हमारे पास बिटुमेन अप्लाइड है। ये बिटुमेन जो है, यहाँ आपके पास इधर मोटर है, इस इमेज में कंक्रीट है। ये सारे डीपीसी की ऑप्शंस हैं, कोई भी अप्लाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, लेकिन ग्राउंड लेवल से इसका डिस्टेंस एटलीस्ट 15 to 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। इफेक्ट्स हमारे पास कॉमन जो इफेक्ट्स आ जाती हैं वो हमारे पास प्लास्टर की स्वेलिंग हो जाती है, पेंट खराब हो जाता है, जो लकड़ी इमारत में यूज हुई है वो खराब हो सकती है, और इसकी वजह से जो लोग रहते हैं ऐसी घरों या इमारतों में वहाँ उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अच्छे मटेरियल्स को इस्तेमाल करके इस डैम्पनेस को प्रिवेंट किया जाए। कॉजेज हमारे पास अगर हम ये देखें, ये सारे कॉजेज हैं हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रक्चर्स में इफेक्ट्स आ सकते हैं, और इसको प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले आपके पास रेन है, अगर आपने रूफ में प्रॉपर तरीके से पाइप्स वगैरह नहीं है, वाटर ड्रेन नहीं हो रहा, तो वो भी आपके वॉल्स में डैम्पनेस क्रिएट कर सकता है। वॉल्स लेवल पर भी अगर आपके पास जो है डीपीसी अप्लाइड नहीं है तो वहाँ पर भी जो है आपके पास डैम्पनेस आ सकती है। प्लेंथ लेवल ऑफ द बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ग्राउंड सरफेस से आपका प्लेंथ लेवल मिनिमम 15 to 20 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए, ताकि जो डैम्पनेस है उसको आप रोक सकें आपका स्ट्रक्चर खराब होने से। इसी तरह आपने वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी स्टडी करना होगा, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा कि सॉइल किस टाइप की है, उसमें पार्टिकल साइज कैसे हैं, उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किस तरह है। तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही आप जो है डीपीसी के लिए जो मटेरियल है और जो मेथड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सीजनल इफेक्ट से मुराद आपके पास ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कोल्ड वेदर है, तो ड्यू टू कोल्ड वेदर वाटर जो है वो फ्रीज कर जाता है, और जब टेम्परेचर एलिवेट या ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होके आपके स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट कर सकता है। अगर आपके स्ट्रक्चर में वीक जॉइंट्स हैं तो वहाँ पर वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए यही है कि आपके पास जितनी भी जॉइंट्स है स्ट्रक्चर में उसको फिल किया जाए अच्छे मटेरियल के साथ। डिफेक्टिव ओरिएंटेशन से मुराद यह है कि आपके स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, प्रॉपर तरीके से हीट जो है उस पर नहीं लग रही, इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं हो रहा, तो इस वजह से भी आपके स्ट्रक्चर में जो है वो इफेक्ट्स आ सकते हैं प्लास्टर वगैरह और इन चीज़ों में। तो इसको प्रिवेंट एक ही तरीके से किया जा सकता है, ताकि आप ये करें कि आप ओरिएंटेशन सही रखें। मॉइस्चर इंटरप्ट का मतलब ये है कि जब आप जिस वक्त स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस वक्त प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज होनी चाहिए, वहाँ पे जितना भी वाटर है उसको ड्रेन किया जाए। ऐसा ना हो कि आप स्ट्रक्चर बना लें और बाद में फिर वो मॉइस्चर थ्रू कैपिलरी रिएक्शन आपके स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट कर जाता है और आ जाता है। आप मटेरियल अच्छे यूज़ करें, डिफेक्टिव मटेरियल्स ना यूज़ करें जिसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर ख़राब हो सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल करें, रिच मोटर इस्तेमाल करें,
ब्रिक की फर्स्ट क्लास ब्रिक इस्तेमाल करें, सैंड अच्छी क्वालिटी का हो, तो इसकी वजह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड्स हमारे पास अमूमन 4 ही हैं डैम प्रूफ कोर्स जो कॉमन मेथड है, उसके साथ साथ सरफेस ट्रीटमेंट मेथड है, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग एंड द फोर्थ वन इज स्पेशल मटेरियल। चारों मेथड हैं जो कि यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट द डैमेज। सबसे पहला को मेथड जो हमारे पास है वो डैम प्रूफ कोर्स ही है, क्योंकि अमूमन प्लेन्थ लेवल पे अप्लाइड किया जा सकता है। ये डीपीसी जो है द फॉर्म ऑफ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द एरिया। वहाँ पे वेदर किस तरह है, वहाँ पे सॉइल कंडीशन किस तरह है, रेन बारिशें कितनी होती हैं, सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए और इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। फॉर डीपीसी लेवल बेसमेंट लेवल पे तो आपने वर्टिकल डीपीसी ही प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल डीपीसी भी एक्सटर्नल वॉल में दी जाती है ताकि इन्वायरमेंट और मॉइस्चर को दोनों को काउंटर कर सके। ये वॉल आप देख सकते हैं, एक ब्रिक वॉल है। सबसे बॉटम जो लेयर है ये मोटर है या कंक्रीट है, और 2 लेयर्स में जो है आपके पास बिटुमेन जो है वो अप्लाइड किया गया है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है। डैम प्रूफ कोर्स के लिए हमारे पास ये मटीरियल हैं जो कि नॉर्मली यूज होते हैं। कंक्रीट को अगर यूज किया जाए तो वो भी आपके पास 1:4 रेशो में हॉरिजॉन्टली अप्लाइड होता है, अमूमन प्लेन लेवल पे होता है, और इसका विड्थ ऑफ वॉल के बराबर रखा जाता है। कंक्रीट और बिटुमेन का भी आप एक कंपोजिट मटेरियल बना सकते हैं, जैसे 1 लेयर ऑफ कंक्रीट और 2 लेयर्स ऑफ बिटुमेन। इस तरह 1 लेयर कंक्रीट और 1 लेयर बिटुमेन ये भी हो सकता है। प्लास्टर आप वर्टिकली अप्लाइड कर सकते हैं मिनिमम 2 सेंटीमीटर थिकनेस के साथ। एडमिक्सचर ऐड कर सकते हैं अगर वहाँ पे ज़्यादा जो है मॉइस्चर मौजूद है, तो वहाँ पे आपने वाटर रेजिस्टेंट केमिकल यूज़ करने होंगे मोटर में, ताकि उस वॉल्स पे आप अप्लाइड कर सकें जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है। सरफेस ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि आप अपनी सरफेसेस जो हैं वॉल्स की इंटरनल सर्फेसेस, एक्सटर्नल सर्फेसेस, इन पे आप पेंट करें या ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल हो, जो ज़्यादा पायदार हो, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे मटेरियल होने चाहिए कि जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग की खूबसूरती ख़राब ना हो। इस फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है। इसे आप देख सकते हैं एक इमेज है, यहाँ पे पेंट अप्लाइड है, एक्सटर्नल वॉल्ड है, तो ये नॉर्मली इसी तरह के ही मेथड्स अप्लाई की जाती हैं फील्ड में। इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम लोग एक एडमिक्सचर ऐड कर देते हैं। एडमिक्सचर से मुराद ये है कि हम उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं, उसमें हम लोग उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, हम उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये ज़्यादा और भी फ्रेश कंक्रीट या मोटर की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको कंसिडर करते हुए। बेसिक मकसद इसका यही है कि आप जहाँ भी आपके पास बिल्डिंग में वॉइड्स मौजूद हैं, गैप्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप ये एडमिक्सचर इस्तेमाल करें ताकि वहाँ से आपका मॉइस्चर जो है पेनिट्रेट ना कर सके। स्पेशल मटेरियल से मुराद ये है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक को इस्तेमाल किया जाए, रिच मोटर हो, रेशोस कम रखी जाए। पाइप्स जो है जितने भी आपके घर में पाइप्स हैं, एक्सटर्नल पाइप्स हैं, उनको आप देखिए, जॉइंट्स देखें, कोई लीकेज ना हो, वरना इसकी वजह से भी डैमेज जो पैदा हो सकती है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए आप स्पेशल मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये मटेरियल हैं हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं फील्ड में। हर एक मेथड को कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल कंडीशन, सॉइल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये सारे फैक्टर्स इसको कंसिडर करके इन मटेरियल्स को सेलेक्ट किया जाता है, और फिर ये उनके प्रोसीजर हैं किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। के पास बिटुमेन हॉरिजॉन्टली अप्लाइड होता है, फिल्ड शीट बोथ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हॉट लेड बिटुमेन से, मेटालिक शीट्स हैं, इसके अलावा एल्यूमिनियम और कॉपर की शीट्स भी हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है। इस तरह आपके पास ये रिच कंक्रीट लेयर है 1:4 रेशोस के साथ, 1 लेयर या 2 लेयर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लेयर ऑफ कंक्रीट एंड 2 लेयर्स ऑफ बिटुमेन। ये इमेज है, ये सारी ब्रिक वॉल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे बिटुमेन फिल्ट है, इसको एज अ होल फुल वॉल पे भी अप्लाई किया जा सकता है या फिर किसी खास जगह पर भी। इस तरह आप यहाँ देखिए मोटर या कंक्रीट, बिटुमेन 2 लेयर्स, यहाँ पे मोटर और कंक्रीट, यहाँ पे हॉट लेड बिटुमेन 2 लेयर्स, यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर शीट्स है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी पर, वरना ये मेथड इस्तेमाल नहीं होता फिर।
आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, नेक्स्ट मंडे को सबमिट करना है, रिक्वायरमेंट्स बतानी है कि अच्छे डैम प्रूफिंग मटेरियल की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, उसके बारे में आपने बताना है। और फर्स्ट 3 चैप्टर में आप लोगों का क्विज़ है, ये नेक्स्ट मंडे को होगा, आप उसको प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।